इंसान की आदत है कि जब भी उसके जीवन में परेशानी आती है तो वो दूसरों को ही कोसने लगता है। कभी कभी अपने आसपास के लोगों को, कभी कभी भगवान जी को, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने माँ बाप को ही कोसने लगते हैं कि आपकी वजह से हमारा जीवन ऐसा है। पर इंसान ये भूल जाता है कि जीवन में उसे जो भी दुख या सुख प्राप्त होते हैं वो उसके अपने ही कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। ये अलग बात है कि हमें लगने लगता है कि किसी की वजह से हमारा जीवन ऐसा है, पर किसी की वजह से हमारा जीवन किसी भी तरह का नहीं होता है। वो हमारा जीवन हमारे कर्मों के ही अनुसार होता है, चाहे वो इस जन्म के कर्म हो, चाहे वो पूर्व जन्म के कर्म हो। हमारे ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है कि अपने कर्मों के अनुसार इंसान को दुख सुख भोगना ही पड़ता है। इन दुख सुख को भोगने से भगवान राम भी वंचित नहीं रहे, भगवान कृष्ण भी वंचित नहीं रहे, तो हम इंसानों की बात ही क्या है। हमारे जीवन में जो कुछ भी समस्याएं चल रही हैं वो किसी के वजह से नहीं चल रही हैं, वो हमारे खुद के वजह से चल रही हैं। और अगर उन समस्याओं का हल कोई निकाल सकता है तो शायद वो हम खुद ही हैं। भगवान अगर हमें दुख देते हैं तो उनसे निकलने की शक्ति भी हमें देते हैं, पर हम इंसान उस दुख का दुखड़ा रो रो कर अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। हम उन समस्याओं से निकलने की कोशिश ही नहीं करते और अपना जीवन ऐसे रोते धोते बिता देते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या बनी ही नहीं है कि जिसका कोई तोड़ ना हो। हाँ, हर चीज़ का अपना एक समय होता है और उस समय तक आने तक इंसान के पास बहुत ही धैर्य की ज़रूरत होती है और लगातार काम करने की इच्छा। जिस भी व्यक्ति ने इन दोनों चीज़ों को अपने जीवन में उतार लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी शाम के खाने की तैयारी चल रही है। पालक आकर रखा हुआ था दिवाली वाले ही दिन से, तो आज मैं सोची कि फ्री हूँ तो छांट कर उसे रख लेती हूँ। क्या होता है ना कि पालक और मेथी ये सब साफ करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा आलस आता है। तो पालक अभी 3-4 दिन से आकर रखे हुए थे तो ख़राब होने वाले थे, तो आज शाम को मैंने सोचा कि छाट वाट कर पालक की सब्ज़ी बना ली जाए। तो जैसे ही मैंने सब कुछ काट पीट कर तैयार किया, हस्बैंड आ गए तो बोले मैं बनाता हूँ आज पालक की सब्ज़ी अपने हाथों से। तो यहाँ पर वो वही बना रहे हैं और भिंडी काट कर रखा हुआ था 2-3 दिन का, तो थोड़ा ख़राब हो गया था। ऐसे ही रखा था टोकरी में, मैं फ्रिज से कुछ निकाल रही थी तो मेरे हाथ से लगा और सारा कुछ नीचे गिर गया। तो मैं यहाँ पर वही साफ़ कर रही थी। मेरी आदत है ना, मैं एक साथ 2-3 काम करते रहती हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी में रहती हूँ ना, कभी कभी नुकसान हो जाता है। जैसे अभी मैंने दूध चढ़ा दिया था तो वो फूल कर थोड़ा सा गिर गया। तो आज मुझे एक नई चीज़ पता चली। हस्बैंड ने बताया कि जब दूध ऐसे फूल जाता है, फूल कर ऊपर आ जाता है ना, तो बीचों बीच अगर हम चम्मच रख देते हैं तो शायद वो दूध गिरता नहीं है। और ये बात उनको सिप पर पता चली थी और मुझे आज ही पता चली है। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आगे से, हो सकता है आप लोगों को भी काम आ जाए। तो एक साइड सब्जी हमारी बन रही थी और शार्वी भी आकर परेशान कर रही थी, तो हस्बैंड ने शार्वी को लिया और मैं अभी आटा गूंथ रही थी। और ये बोल रहे हैं कि तुम वीडियो बनाती हो, अपने वीडियो में ये भी बता दो कि अपने हस्बैंड से कितना काम करवाती हूँ। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से नहीं, आज मेरी शादी को 5 साल हो गए, 6ठा साल लग गया, पर मेरे हस्बैंड का नेचर ही ऐसा है ना कि वो मेरी ही नहीं किसी की भी हेल्प करवाते रहते हैं। आज से नहीं, मैं जब से आई हूँ इस घर में तब से मैं देखती हूँ, चाहे वो मम्मी हो या फिर चाची हो, इवन इस घर का कोई भी पर्सन हो, किसी के भी साथ लग जाते हैं। और मैं खाना बनाने के बाद का वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी शाम के टाइम सारवी बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, क्योंकि इनका शाम का टाइम होता है सोने का। और जब इन्हें प्रॉपर नींद आई रहती है और इन्हें अगर सुलाया ना जाए तो बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स करती हैं। जैसे कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सारे टॉयज़ लेकर खट पिट मचाई हैं, शायद आप लोगों को वीडियो में सुनाई भी दे रहा हो। हमारा खाना पीना हो गया था और मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही थी। मोस्टली क्या होता है ना, मैं रात को बर्तन नहीं साफ़ करती हूँ, बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए 9 बजे तक। पर कल हस्बैंड को सुबह कहीं जाना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं रात में ही गैस साफ़ कर दूँ और बर्तन साफ़ कर लूँ, ताकि सुबह उठकर फटाफट कुछ बना दूँगी। यहाँ पर सारे काम ख़त्म हो गए थे और सब लोग खाना पीना खाकर अपने अपने बिस्तर में हो लिए थे और मैं मुंह धुल रही हूँ अपना, क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई करनी है। सुबह एक बार नहाते टाइम मैं, मुझे लगता है, मुंह धुलती हूँ, उसके बाद पूरा दिन मैं मुंह नहीं धुलती अपना। और आजकल इसी बहाने धुल लेती हूँ कि मुझे पढ़ना है, नींद ना आए। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने बर्तन धुलने के बाद जैसे ही गैस साफ़ किया, चाय चढ़ा दिया था अपने लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं पढ़ने से पहले चाय या कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ।
सारवी के नेल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे, 3-4 दिनों से मैंने काटे नहीं थे और ये अपने मुंह पर भी मार ली थी नाखून से और लोगों को भी मार देती हैं, इसलिए अभी ये सो रही थी तो मैंने सोचा नेल काट दूं, पर उठ गई तो अभी मैं इनको बहका कर इनके नेल काटूंगी। और उसके बाद आज शायद वर्ल्ड कप था, मुझे पता ही नहीं है कि आज सेमीफाइनल मैच था इंडिया का और न्यूजीलैंड का, तभी मैं उसका स्कोर चेक कर रही थी। और आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार बात बताऊं, पहले भी ऐसा होता था और आज बहुत टाइम बाद मैंने मैच देखा तो फिर आज ऐसा ही हुआ। और मैंने जैसे स्कोर चेक किया ना तो बस मैच ख़त्म होने वाला था, 46 ओवर चल रहे थे, तो मैं फटाफट हॉटस्टार डाउनलोड की क्योंकि मुझे उस पर दिखा कि उस पर फ्री में मैच लाइव दिखाया जा रहा है। और मुझे डाउनलोड करने में जो भी टाइम लगा हो, जैसे ही मेरा लाइव स्टार्ट हुआ मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे थे और तुरंत एक विकेट गया था, उसके बाद फिर ऐड आया और जस्ट फिर एक बॉल दिए, उस पर भी विकेट गया, उसके बाद लास्ट में एक छक्का लगा और लास्ट में फिर एक ऐड आया और लास्ट विकेट गिर गया। मतलब जैसे ही मैंने मैच देखना शुरू किया ना इंडिया मैच जीत गया, इतनी खुशी मिली ना कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। मैं लास्ट के सिर्फ 4 बॉल ही लाइव देख पाई और 4 बॉल पर इंडिया मैच जीत गया। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना अच्छा लगा होगा मुझे। और अभी 19 तारीख को फाइनल वर्ल्ड कप का मैच है, मैं ज़रूर देखूंगी। बहुत टाइम हो गया मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दी हूँ, ये सब ना मेरी हॉबी हुआ करती थी, पर कल देखकर ना बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम, मुझे लगता है 5 सालों बाद मैंने मैच देखा। बीच में कभी IPL देखा रहा होगा, नहीं तो मैंने कभी मैच नहीं देखा। और अब मैं ज़रूर देखूंगी, मुझे कल बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अभी चल रही हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए, तो बस अब समय हो चुका है आप सभी से अलविदा लेने का। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।